उत्तर प्रदेश की पुलिस बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से ले आई है। उन्हें अब बांदा जेल में रखा गया है। पिछले कई दिनों से मुख्तार अंसारी लगातार सुर्खियों में हैं। पर आखिर मुख्तार अंसारी हैं कौन? क्या है उनकी कहानी? पूर्वांचल के मऊ से विधायक चुने गए माफिया नेता मुख्तार अंसारी की कहानी के ढेर सारे पन्ने हैं। लेकिन उनकी कहानी पर आने से पहले यह जानिए कि साल 2017 में जमा किए गए उनके अपने चुनावी शपथ पत्रों के अनुसार उन पर फिलहाल देश की अलग अलग अदालतों में हत्या के प्रयास, हथियार बंद तरीके से दंगे भड़काने, आपराधिक साजिश रचने, आपराधिक धमकियां देने, संपत्ति हड़पने के लिए धोखाधड़ी करने, सरकारी काम में व्यवधान पहुंचाने से लेकर जानबूझकर चोट पहुंचाने तक के 16 मामले दर्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या समेत 16 गंभीर मामलों में उन पर अब भी मुकदमे चल रहे हैं। इन मुकदमों के साथ ही जारी रहा उनके चुनाव जीतने का सिलसिला। 1996 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उन्होंने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े। मुख्तार की जिंदगी से जुड़े 3 अहम पन्ने हैं। पहला पन्ना गाजीपुर है। अपराधी, अफीम और IAS अफसर एक साथ पैदा करने वाला गाजीपुर हमेशा से पूर्वांचल के गैंग वॉर की धुरी रहा है। मुख्तार अंसारी के राजनीतिक और आपराधिक समीकरणों में गाजीपुर का महत्व बताते हुए वरिष्ठ पत्रकार उत्पल पाठक कहते हैं कि 80 और 90 के दशक में अपने चरम पर रहा ब्रजेश सिंह और मुख्तार का ऐतिहासिक गैंगवार यहीं गाजीपुर में शुरू हुआ था। दोआब की उपजाऊ जमीन पर बसा गाजीपुर खास शहर है। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में आने वाले गाजीपुर में उद्योग के नाम पर कुछ खास नहीं है। अफीम का काम होता है और हॉकी खूब खेली जाती है। पाठक बताते हैं कि मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का राजनीतिक प्रभाव गाजीपुर से लेकर मऊ, जौनपुर, बलिया और बनारस तक है। सिर्फ 8 से 10% मुसलमान आबादी वाले गाजीपुर में हमेशा से अंसारी परिवार हिंदू वोट बैंक के आधार पर चुनाव जीतता रहा है। दूसरा पन्ना अंसारी परिवार से जुड़ा है। गाजीपुर के पहले राजनीतिक परिवार के तौर पर पहचाना जाने वाला अंसारी परिवार इस जिले और इससे जुड़े अनेक विरोधाभासों के सिलसिले को जैसे आगे ही बढ़ाता है। मसलन बीते कई सालों से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा देश की आजादी के संघर्ष में गांधी जी का साथ देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। गाजीपुर में साफ सुथरी छवि रखने वाले और कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से आने वाले मुख्तार अंसारी के पिता सुभान उल्लाह अंसारी स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा से लगातार 5 बार यानी 1985 से 1996 तक विधायक रह चुके हैं और 2004 में गाजीपुर से ही सांसद का चुनाव भी जीत चुके हैं। मुख्तार के दूसरे भाई सिबकातुल्ला अंसारी भी 2007 और 2012 के चुनाव में मोहम्मदाबाद से ही विधायक रह चुके हैं। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं। उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी शॉर्ट गन शूटिंग के चैंपियन रह चुके हैं। 2017 के चुनाव में मऊ जिले की ही घोसी विधानसभा सीट से अब्बास ने बसपा के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ा और 7,000 वोटों के अंतर से हार गए। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी भारत के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में वह भी पहली बार राजनीति में उतरे। अपने पिता के पक्ष में मऊ में उनका चुनावी कैंपेन चला। ऐसे परिवार से आने वाले मुख्तार का आपराधिक मामलों से लदे माफिया नेता में तब्दील होना गाजीपुर के अनेक विरोधाभासों का ही एक विस्तार लगता है। तीसरा पन्ना कृष्णानंद राय से जुड़ा है। 1985 से अंसारी परिवार के पास ही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट 17 साल बाद 2002 के चुनाव में उनसे बीजेपी के कृष्णानंद राय ने छीन ली, लेकिन वे विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद उनकी हत्या कर दी गई। पूर्वांचल में आग की तरह फैली इस हत्याकांड की खबर को मौकाए वारदात पर कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह बताते हैं, वह एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे कि तभी उनकी बुलेट प्रूफ टाटा सूमो गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमले के लिए ऐसी सड़क को चुना गया था जहां से गाड़ी दाएं बाएं मोड़ने का कोई स्कोप नहीं था। कृष्णानंद के साथ कुल 6 और लोग गाड़ी में थे। AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाई गईं। सभी 7 लोग मारे गए। इस हत्याकांड को कवर करने वाले दूसरे पत्रकार उत्पल पाठक जोड़ते हैं, कोई भी पुरबिया आपको बता देगा कि ये 500 गोलियां मारने के लिए नहीं, संदेश देने के लिए चलाई गई थी।
हत्यारे वर्चस्व का संदेश देना चाहते थे कि देखिए, आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपकी जाति बहुल इलाके में, आपके अपने गढ़ में, आपके अपने तथाकथित सेफ जोन में घुसकर आपको मारा है। जानकारों के अनुसार गाजीपुर की अपनी पुरानी पारिवारिक सीट हार जाने से मुख्तार अंसारी नाराज थे। कृष्णानंद हत्याकांड के वक्त में जेल में बंद होने के बावजूद मुख्तार अंसारी को इस हत्याकांड में नामजद किया गया। अगला पन्ना राजनीतिक अवसरवाद से जुड़ा है। मुख्तार अंसारी बसपा से शुरू करने के बाद निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़े। फिर 2012 में पारिवारिक पार्टी कौमी एकता दल से खड़े हुए और 2017 में पार्टी के बसपा में विलय होने के साथ ही वह भी बसपा में शामिल हो गए। यहाँ यह दिलचस्प है कि कभी मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने अप्रैल 2010 में अंसारी भाइयों को अपराधों में शामिल बताते हुए बसपा से निकाल दिया था। 2017 के चुनाव से पहले उन्होंने अदालत में उन पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है कहते हुए अंसारी भाइयों की पार्टी कौमी एकता दल का विलय बसपा में करवा लिया। और इस कहानी का आखिरी पन्ना खुद मुख्तार अंसारी। जेल में बंद छोटे भाई मुख्तार के बारे में बात करते हुए अफजाल कहते हैं, मुख्तार हमसे 10 साल छोटे हैं। स्कूल खत्म होने के बाद वो यहीं गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ते थे। उस कॉलेज में राजपूत भूमिहारों का वर्चस्व था। वहीं इनकी दोस्ती साधु सिंह नाम के एक लड़के से हुई। उससे दोस्ती निभाने के चक्कर में ये उसकी निजी दुश्मनियों में शामिल हो गए और इनके गले कुछ बदनामियां पड़ गईं। मुख्तार के राजनीतिक प्रभाव के बारे में बात करते हुए वह बताते हैं, मुख्तार मऊ से चुनाव लड़ते और जीतते आए हैं। राजनीतिक तौर पर हमसे बड़ी औकात है मुख्तार की। उनका ग्लैमर कोशेंट बड़ा है। आज हम गाजीपुर से बाहर कहीं भी जाते हैं तो लोग हमारी पहचान उनके नाम से करवाते हैं। सिर्फ गाजीपुर के 8% मुसलमान हमें नहीं जिता सकते, यहाँ के हिंदू भी हमें जिताते हैं। आखिर हम भी हर सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे। रोजे में मुंह पर रुमाल रखकर यहाँ लोगों के साथ हाथियों पर बैठकर होली तक खेली है। यह सब